ओके, इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि साइबर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन लैब हम किस तरह क्रिएट करेंगे VMware वर्कस्टेशन में। ठीक है, आप इसको EVE-NG में भी कर सकते हो, GNS में भी पॉसिबल है, लेकिन बेस्ट है कि आप इसको करो VMware वर्कस्टेशन में। तो ये लैब टोपोलॉजी है। इसी तरह हमारा LAN है इस साइड पे स्प्लंक इंस्टॉल करेंगे, एक सेक्शन बनाएंगे, एक सेगमेंट। यहाँ पे काली लिनक्स है और मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे हमारे पास सिक्योरिटी ऑनियन होगा। एनीवे मैं आपको दूसरा वो वजू भी शो करूँगा कि वो भी कर सकते हो। और यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस है, दरमियान में हमारा pfSense फायरवॉल है। और सिक्योरिटी ऑनियन के 3 इंटरफेसेस होंगे, एक मैनेजमेंट के लिए और जो दूसरा बेसिकली 2 ही यूज़ होते हैं, और सेकंड जो है वो स्पैन पोर्ट होगा ताकि ये लॉग्स को कलेक्ट कर सके, जिस तरह मैंने आप भी लॉग्स शो कर दिए। ठीक है, तो फायरवॉल जो हम यूज़ करें वो लेटेस्ट वर्जन जो pfSense का है 2.6, इसी को हम डाउनलोड करके आगे कॉन्फ़िगर करेंगे। जो पीसी है यहाँ पे वो Windows 11 लेटेस्ट है। एक्टिव डायरेक्टरी जो लेटेस्ट सर्वर 2019 हम यूज़ करेंगे। काली लिनक्स भी द लेटेस्ट वन 2023.2, वो VMDK फाइल डायरेक्ट डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटी ऑनियन का डायरेक्ट इमेज नहीं है तो हम ISO को इंस्टॉल करके देखेंगे। मेटास्प्लॉइटेबल जो कि एक वेनरेबल सर्वर है बाय डिफ़ॉल्ट, जिस पे हम बहुत सारे अटैक कर सकते हैं, वो यूज़ करेंगे। और इसका जो अल्टरनेटिव है वो है OWASP टॉप 10, वो हम यूज़ करेंगे मेटास्प्लॉइटेबल की जगह। दोनों आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप इस लैब को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आ रहे थे कि आप इसको सिर्फ एज अ मॉनिटरिंग यूज़ कर सकते हैं, तो अगर आप चाहें कि मैंने आगे पढ़ना है पेन टेस्टिंग, ठीक है, तो उस पर्पज़ के लिए आपको एक वेनरेबल सर्वर चाहिए। और मेरे नज़र में मेटास्प्लॉइटेबल से बेस्ट जो है वो OWASP टॉप 10 है। उसमें ये मेटास्प्लॉइटेबल की सारी चीज़ें वह ऑलरेडी है, तो क्यों ना उसी को यूज़ करें, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी है। तो मेटास्प्लॉइटेबल यूज़ करेंगे और मैं आपको शो करूँगा कि आप OWASP जो ब्रोकन वेब एप्लीकेशन है वो यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली स्प्लंक को हम यूबंटू सर्वर पे इंस्टॉल करेंगे, लेकिन मैं आपको 3 डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में शो करूंगा कि आप स्प्लंक को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हो। एक विंडो में देखेंगे, विंडो में किस तरह इंस्टॉल करते हैं, सेकंड CentOS में या रेड हैट में, और थर्ड यूबंटू सर्वर एडिशन पे। ठीक है, तो स्प्लंक को हम उसमें इंस्टॉल करके देखेंगे 3 डिफरेंट वे से। ठीक है, मैनेजमेंट के लिए जो है वो मेरे सिस्टम में Windows 11 है, आपके सिस्टम में 10 भी है, 11 व्हाटएवर, तो ये सारी चीज़ें Windows 11 पे चल रही है जो कि होस्ट पीसी है। एक्सटर्नल सबनेट जो हमारा है, मैं आपको शो करूंगा कि VMware में आप अपना सबनेट यही बना दो ताकि आपको लैब में कोई इशू ना हो। सिर्फ आपको इशू होगा कि मैं यहाँ पे 192.168.114 यूज़ कर रहा हूँ, रेस्ट ऑफ द थिंग आप सेम रख सकते हो, तो क्यों ना इसी को भी सेम कर ले। तो मैं ये आपको शो करूंगा जब हम VMware इंस्टॉल करेंगे, तो आप इसको 114 कर दो, तो आप A to Z इस लैब को अपने सिस्टम पे फॉलो कर सकते हो। तो एक्सटर्नल ये होगा, इंटरनल 192.168.1 होगा, स्पैन पोर्ट पे कोई IP एड्रेस नहीं है, अटैकर सबनेट 3 में होगा, सिक्योरिटी ऑनियन जो लॉग्स है वो 4 में होगा, और स्प्लंक जो है वो 5 में है। मेटास्प्लॉइटेबल IP ऑटोमेटिकली उठाएगा DHCP से, और एक्टिव डायरेक्टरी को हम 1.100 असाइन करेंगे, PC को 1.10, और ये वेनरेबल सर्वर DHCP के थ्रू ऑटोमेटिकली, यहाँ भी ऑटोमेटिकली, इसको भी हम बाद में एक स्टैटिक IP असाइन करेंगे लैब में, लेकिन फिलहाल ये DHCP के थ्रू है। सिमिलरली काली लिनक्स इसमें है। ठीक है, तो ये मैंने सबनेट यहाँ पे लिखी है। DNS ऑब्वियसली हमारा 8844 होगा। ठीक है, अब आती है जो आपको इशू आएगा, वो आपने ये फॉलो करना है कि नेटवर्क अडॉप्टर किस तरह हम क्रिएट करेंगे या फॉलो करेंगे VMware वर्कस्टेशन में। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है नेटवर्क अडॉप्टर वो हम नेट पिक करके ताकि हमें इंटरनेट मिल जाए, तो वो हमारा WAN बन जाएगा। लेकिन pfSense में वो इंटरफेस EM0 होगा। नेटवर्क अडॉप्टर 2 हमारा VMNet 2 होगा और ये LAN के लिए यूज़ करेंगे। 3 VMNet 3 होगा, ये स्पैन पोर्ट होगा। 4 VMNet 4 होगा, ये काली होगा, यहाँ पे काली कनेक्टेड है। नेटवर्क अडॉप्टर 5 ये VMNet 5 होगा, यहाँ पे सिक्योरिटी ऑनियन कनेक्टेड है। और लास्ट में हमारा VMNet 6 जो कि अडॉप्टर 6 है, यहाँ पे स्प्लंक होगा। इनके रेंजेस जो है WAN का 114 है, 192.168.1 LAN का है, स्पैन पोर्ट पे कोई IP नहीं है। 3 VMNet 4 काली लिनक्स का रेंज है,
4 सिक्योरिटी ऑनियन का और 5 जो है वो स्प्लंक का। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगी, लेकिन जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये आपको क्लियर होगा। अगर मैं अपने pfSense पे जाके, तो ये है एडाप्टर। वैन के लिए EM0, लेन के लिए EM1, स्पेन के लिए EM2, काली लिनक्स EM3, सिक्योरिटी ऑनियन EM4 और स्प्लंक पे EM5। ये सबनेट्स है 114, 1, 3, 4 एंड 5। लेकिन ये इंटरनल इनके इंटरफेसेस है। बाहर VMware में मैंने किस तरह सेटअप किया है, जो मैंने वहां मेंशन किया है। 2 जो कि बाय डिफॉल्ट होते हैं, आपने क्रिएट नहीं करना है कुछ भी। VMware जब आप इंस्टॉल कर लेते हो, आपने कुछ भी इंटरफेसेस क्रिएट नहीं करने, बाय डिफॉल्ट जो है उसी को हम यूज़ करेंगे। तो जब आप कस्टम पे क्लियर कर लेते हो तो यहाँ आपको 19 तक ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। 0 ब्रिज के लिए होता है, ये होस्ट ओनली के लिए होता है, और 8 नेट के लिए होता है। लेकिन हमारे पास 2 से लेके 7 तक फ्री है, या 9 से लेके 19 तक, लेकिन हमारे लिए ये इनफ है। तो 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये सेटअप आपने इसी तरह करना है, जो कि आगे हम करेंगे 1 बाय 1, जस्ट आपको शो करना है। ये हमारा लैब सेटअप होगा इस तरह, और ये इनके रोल है, और ये pfSense के इंटरफेसेस है। इसी स्लाइड को हम ओपन रखेंगे और इसी को फॉलो करके करेंगे। यहाँ पे इंटरफेसेस मैंने शो कर दी, लेकिन pfSense के अंदर ये इसी तरह होगा, EM0, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे VMware में ये इस टाइप के होंगे। तो ये हमारा लैब सेटअप है, एडाप्टर की डिटेल है, और डिवाइसेस जो मैंने इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए हैं, ठीक है। तो उसके वर्जन की डिटेल है, और सबनेट्स जो हम यूज़ करेंगे ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम 1 बाय 1 आप ये सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले हमें एक PC चाहिए, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और फिर फायरवॉल पे जंप लगा के वो कॉन्फ़िगर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जो ये टोपोलॉजी है, इसी को ओपन रख के 1 बाय 1 अभी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ।